ऐसे शिक्षा व्यवस्था भी चल रही है। लेकिन कुछ दिन पहले इसी प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज सुधीर अग्रवाल ने फैसला दिया था कि जितने तरह के सरकारी मुलाजिम हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। लेकिन कई तरह के कई रंगभर की सरकारें आई, सबने इसको किसी न किसी रूप में खारिज कर दिया है। हम लोग लगातार, भाई संदीप पांडे जी लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं और ये सवाल आज जनता की अदालत में हम लोग लेकर के लगातार पूर्वी उत्तर प्रदेश में यात्राएं कर रहे हैं। कुछ दिन पहले गाजीपुर और आजमगढ़ में इस सवाल को लेकर यात्रा की गई थी। आज बनारस में यात्रा की शुरुआत हुई है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो शिक्षा की गैर बराबरी है, ये जो ज्ञान की गैर बराबरी है, इस देश में फैली हुई सारी गैर बराबरियों की जड़ है। इसलिए हमको गैर बराबरी दूर करना है। चाहे किसी तरह की गैर बराबरी है तो हमको शिक्षा की गैर बराबरी, ज्ञान की गैर बराबरी को भी दूर करना होगा, क्योंकि सारी गैर बराबरियों की जड़ इसमें सामयिक है। साथियों, अभी आप देख रहे हैं शिक्षा की हालत जो है, ये जो नीट परीक्षा हुई थी, रोज नीट परीक्षा, तमाम तरह की परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। आप आज ऐसी हालत हो गई है कि आप इस सवाल को उठाएंगे तो आप में मुकदमा कायम हो जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। हम आप लोगों से अर्ज करना चाहते हैं कि इस सवाल को यदि इस भारत के भूभाग के लोग नहीं उठाएंगे तो ये देश हम लोगों को माफ नहीं करेगा। जो लोग जान रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित कर दी जा रही हैं। देखिए साथियों, ये जो समाज है दो तरह का बन गया है। इस देश में, इस दुनिया में दो तरह का समाज बन गया है। एक प्रोफेशनल क्लास है जिसके लिए सारी सुविधाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, और एक सामान्य जन है जिसको लगातार तमाम चीजों से बहिष्कृत और तिरस्कृत किया जा रहा है। तो ये जो मांग है, ये जो तिरस्कृत समाज है, बहिष्कृत समाज है, उसकी मांग है। हम आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस यात्रा का स्वागत करें, इस यात्रा में सहयोग करें, इस यात्रा को आगे बढ़ाने में योगदान करें और इस सवाल को, जो सारी गैर बराबरियों की जड़ है, उसको आगे बढ़ाने में आप योगदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथी